नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 8 विषय गणित कार्यपत्रक है वो 69 और 70 वो हल करेंगे इस कार्य पुस्तिका का। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, एक कक्षा के छात्रों ने जब उनका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उत्तर मिला उसके पास में 2, 5, 7, 4, 7, 40 इस प्रकार से ये नीचे दिए गया है। इसको हमें सारणी में, नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। इसको प्रदर्शित करना है यानी कि टेली मार्क चिन्ह के रूप में। यहाँ जेब खर्च है, 2 रुपये वाले कितने हो गए तो टेली मार्क चिन्ह लगाना है। यानी जैसे 5 पूरे हो जाते हैं तो 4 लाइनें खींच करके 5 में से तो ये 5 हो जाते हैं। तो छात्रों की संख्या यहाँ 5 हो गई। यहाँ 4 रुपये वाले हैं तो ये भी 5 है तो ये 5 हो गए। यहाँ 5 रुपये वाले हैं ये भी 5 है तो यहाँ छात्रों की संख्या 5 लिख देंगे। और यहाँ जेब खर्च 7 रुपये वाले हैं वो 5 तो ये और 3 ये यानी कि 8 है टोटल, तो यहाँ 8 लिख देंगे। और 10 वाले हैं वो 0 है तो यहाँ 0 लिख देंगे। उसके बाद में सारणी को पढ़ करके बताइए। सारणी पढ़ करके बताना है 5 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या, तो 5 रुपये यह यहाँ है, उसके जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या है वो 5 है। यहाँ 10 रुपये खर्च वाले छात्र कितने हैं तो यहाँ 10 रुपये वाले 0 है। और कक्षा में कुल कितने छात्र हैं तो टोटल हम इसको जोड़ देंगे 15 और 8, टोटल 5 3 15 और 8 ये टोटल हो जाएंगे 23 छात्र। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, कक्षा 8 4 के विद्यार्थियों को प्रथम टेस्ट में अंक, तो इस प्रकार से ये अंक आए हैं, इसको टेली मार्क चिन्ह के द्वारा हमें दर्शाना है। 2 अंक वाले हैं वो 4 छात्र हैं, यहाँ 4 लिख देंगे। 3 अंक वाले हैं वो 5 छात्र हैं, यहाँ 5 लिख देंगे। 4 अंक वाले हैं वो 4 छात्र हैं, यहाँ 4 लिख देंगे। 5 वाले हैं 2 छात्र हैं, 2 लिख देंगे। और 6 अंक वाले हैं 2 छात्र हैं, यहाँ 2 लिख देंगे। सारणी को पढ़ करके इसके उत्तर देने हैं प्रश्नों के। सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है तो यहाँ सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक है वो 3 अंक है, यानी कि 3 अंक है वो 5 छात्रों के आए हैं। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है तो 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है 4। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं तो इसको जोड़ लेंगे, 4 5 9, 9 और 4 13, 13 और 2 14, 15 16 17, तो टोटल 17 छात्र हो जाएंगे यहाँ। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, कक्षा 5 के छात्रों ने जब उनके परिवार के सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनेगी। 2 सदस्यों वाले परिवार की संख्या है वो 2 बच्चों की थी तो यहाँ छात्रों की संख्या 2 आ जाएगा। 3 सदस्यों वाले परिवार है वो 3 5 और 2 6 7 बच्चों ने बताया। 4 सदस्यों वाले परिवार 5 और 5 10 वालों ने बताया। और 5 है वो बताया है 5 और 4 9। ठीक है, तो योग हो जाएगा, टोटल छात्रों की संख्या हो जाएगी 28। ये कक्षा 5 में 28 छात्र है। तो यहाँ सारणी में पूर्ति करके प्रश्नों का उत्तर देना। सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या, यानी कि छोटे परिवार वो होते हैं जो सदस्यों की संख्या कम हो, तो यहाँ 2 सदस्यों की संख्या वाले 2 छात्र थे। और सबसे बड़े परिवार यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या तो 5 सदस्यों वाला परिवार की संख्या थी, तो यहाँ 5 परिवार वालों सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या कितनी है तो सबसे बड़े परिवार है वो हो जाएगा 5 और 4 9 है छात्रों की संख्या, यहाँ 9 आ जाएगा क्योंकि इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या है वो 5 है बड़ी परिवार, तो यहाँ 9 लिख देंगे। नेक्स्ट है कक्षा की कुल छात्र संख्या तो 28 हो जाएगा। और उसके बाद में कार्यपत्रक है 70। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो 70वें कार्यपत्रक का पहला प्रश्न है, एक कार निर्माता, देखिए पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एक कार निर्माता कंपनी के द्वारा विभिन्न वर्षों में निर्मित कारों की संख्या को नीचे सारणी में दर्शाए गए उपयुक्त पैमाना लेकर इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा दर्शाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ 2018 में है वो निर्मित कारों की संख्या 4000 थी, 2019 में 4500, 2020 में 5000, 2021 में 6000 और 2022 में 5500। तो यहाँ इसको दंड आरेख हमें बनाना है। तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे कि यहाँ हम दंड आलेख बना करके यहाँ 2018 सन लिख देंगे, यहाँ 2019, यहाँ 2020, 21 और 22। और वहाँ दंड आलेख लिखने के समय यहाँ हम 1000 के बाद 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 इस प्रकार के 1000 के एक कॉलम 1000 का बना देंगे। और फिर देखेंगे कि सबसे पहले 2018 में थी वो कारों की संख्या थी 4000, तो यहाँ ये 4000 का यहाँ है, तो यहाँ से हम इस प्रकार से ये कॉलम दंड आलेख बना देंगे इस प्रकार से।
ठीक है। उसके बाद में है 2019, तो 2019 में थी 4500, 4500, तो ये 5000 का चिन्ह है, तो 4500 हम लेने के लिए 4000 और 5000 के बीच में यहाँ होगा, तो यहाँ से हम लाइन से खींच करके स्केल की सहायता से यहाँ दंडालेख बना देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमें 2020, 21 और 2022 का भी बनाना है और उसके आधार पर अब इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि किस वर्ष में कारों का सबसे अधिक उत्पादन हुआ। देखिए दंडालेख जहाँ सबसे अधिक है तो वहीं कारों का ज़्यादा उल्लेख हुआ, तो 2021 में। तो वर्ष 2021 और 2019 में से किस वर्ष में अधिक कारों का उत्पादन हुआ और कितना अधिक हुआ। तो 2019 के मुकाबले देखिए दंडालेख कौन सा बड़ा है, 2021 का बड़ा है, तो ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा, और यहाँ हम घटा देंगे क्योंकि 2021 में कितना का हुआ था, 6000 का, तो 6000 में से हम घटा देंगे 2019 में हुआ था वो, तो 2019 में हुआ था 4500, तो 6000 में से 4500 हम अगर घटाएंगे तो पीछे रह जाएगा 1500 अधिक, ठीक है। प्रश्न दूसरा, ग्रीष्म अवकाश के दौरान एक म्यूजिक क्लास में नीचे सारणी में दर्शाए अनुसार विद्यार्थियों की उपस्थिति रहे, तो इन्हें चित्रलेख द्वारा दर्शाइए। देखिए चित्रलेख के द्वारा इस सारणी को पूरा करना है हमें चित्र के माध्यम से। तो यहाँ देखिए पहले समझने की बात है कि संकेत है कि 5 विद्यार्थी का मतलब होता है, इस चित्र का मतलब होता है कि 5 विद्यार्थी पूरा। अगर यहाँ 4 विद्यार्थी का मतलब होता है कि एक टांग नहीं है इसकी, और 3 विद्यार्थी का मतलब होता है कि दोनों टांगें नहीं है, 2 हाथ है, और 2 विद्यार्थी का मतलब होता है कि एक हाथ है और दोनों टांगें भी नहीं है और एक हाथ नहीं है, इसका मतलब 2। और यहाँ सीधा अगर दोनों हाथ है ना दोनों टांगें हैं तो इसका मतलब 1 विद्यार्थी है, ठीक है। तो ये विद्यार्थी यहाँ रख करके, चित्र रख करके हमें योग करना है कि कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 27 है, तो 27 का मतलब हो गया सबसे पहले तो हम 25, तो 5 5 ये हो जाएंगे, 5 चित्र तो ये बनाएंगे तो 25 हो जाएंगे, और उसके बाद में 27 बनाने हैं तो 2 वाला एक और बना देंगे, तो ये चित्र बना देंगे तो ये पूरे 27 हो जाएंगे। तो 5 तो हम ये चित्र बनाएंगे और 2 चित्र, एक चित्र ये बनाएंगे तो पूरे 27 हो जाएंगे। तो ये 5, 1 2 3 4 5, तो ये 5 विद्यार्थी वाले बना देंगे, और एक चित्र है वो 2 विद्यार्थी वाला बनाएंगे, तो ये पूरा 27 हो जाएगा। नेक्स्ट है 30, तो यहाँ 5 वाले 6 चित्र बनाएंगे तो 30 पूरे हो जाएंगे, तो यहाँ 6 चित्र बना दिए हैं। उसी प्रकार 31 है, तो 31 में हम 6 चित्र तो 5 वाले बना देंगे और एक और जोड़ना है तो हम 1 विद्यार्थी वाला ये चित्र बना देंगे, तो यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा। और उसके बाद में 19 है, तो 19 में हमें पता है कि 5 वाले 3 बनाएंगे तो हो जाएंगे 15, और 4 विद्यार्थी वाला चित्र 1 बनाएंगे तो 19 हो जाएगा, 15 + 4 19। तो ये 5 वाले चित्र 3 बना देंगे और 1 है वो 4 वाला बनाएंगे, 19 हो जाएगा। नेक्स्ट है 23, तो यहाँ हम 4 तो बना देंगे 5 वाले, तो 5 चौक 20 तो हो जाएंगे, और 3 वाले चाहिए तो 3 वाला ये चित्र 1 बना देंगे तो 20 और 3 23 हो जाएगा। उसी प्रकार 28 है, तो 5 तो बना देंगे 5 वाले, तो 5 25, और 3 है वो ये एक चित्र है वो 3 विद्यार्थी वाला बना देंगे तो 25 और 3 28 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हमें हल करना है। तो दोस्तों ये था 69 और 70 जो कार्यपत्रक है कक्षा 8 गणित का, उसका हल था। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।